बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम के बारे में, कैसे निकालते हैं। किसी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल होता है उस पर होल में जो चार्ज होता है वो एज ए होल होता है, लेकिन हम उसमें हर एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है निकाल सकते हैं और उसको निकालने का तरीका क्या है ये डिस्कस करना है। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे 1 नंबर में सिर्फ ऐसे पूछ दिया कि इस एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है, या फिर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज किस एटम का, किसी भी एक एटम का पूछ दिया 4 ऑप्शन देके, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द चार्ज ऑन एन एटम इन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल चार्ज होता है। किसी भी एटम पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज असाइन हो रहा है अंडर सर्टेन रूल, उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर में ही निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए लोन पेयर लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मतलब जो संख्या लिखनी है वो इलेक्ट्रॉन की ही लिखनी है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा मत करना। अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अलग लिख लो, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर इसलिए लिखा गया है कि लोन पेयर का मतलब क्या है ये समझाने के लिए, तो आप इसको हटा दें, नहीं आप कंफ्यूज करेंगे। में भी कई बार बच्चे करते हैं कि लोन पेयर की संख्या लिखते हैं, लोन पेयर की संख्या नहीं, लोन पेयर वाले ही इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी जाएगी। अगर लोन पेयर 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है तो 2 लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। बच्चे ये गलती करते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ लिखा रहता है, मैंने इसीलिए आपको लिखने के बाद मिटाया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, यानी विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक रिमार्क लगा के लिख लीजिए अलग से कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं लिखनी है इस फॉर्मूले में। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे 2, 2 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे 4। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे नोट लगा लीजिए कि फॉर्मूले में हम जो संख्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की लिखते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं लिखते हैं, ठीक है। चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो। अगर बॉन्ड पेयर होगा तो 1 बॉन्ड पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम फॉर्मूले में संख्या लिखेंगे तो हमारा सही होगा। यहाँ पे बच्चे यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये शब्द देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग के बाद जो लोन पेयर लिखा था वो ये बात बताने के लिए लिखा था कि वो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर में प्रेजेंट है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो वाले, ठीक है। वही चीज यहाँ है, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं उनकी टोटल संख्या। यहाँ भी पेयर नहीं लिखेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है वो समझ लो, अगर आपको नहीं आता है तो अलग से लिखो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल चलिए हम लेते हैं CO3, सॉरी O3 का ले लेते हैं, चलिए है ओजोन का, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इन O एटम्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्मल चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ओजोन का मॉलिक्यूल है, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है। ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 6 और 2 8, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8 -4। जहाँ पे ये भी ध्यान रखो, जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ डबल बॉन्ड O आता है वहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड O आता है वहाँ पे ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे 2 4 6 और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का, पहले हम ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया तो अब हमें निकालना है इनका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सभी ऑक्सीजन है तो हम इनमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सबको हम 1 2 3 नंबर दे देते हैं। चलिए, इस ऑक्सीजन को हमने नंबर दे दिया 1, इस ऑक्सीजन को नंबर दे दिया 2 और इस ऑक्सीजन को नंबर दे दिया 3।
तो हम इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन O1 या हम कहें फर्स्ट ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए O1 लिख देते हैं। O1 पे फॉर्मल चार्ज कितना है? तो O1 पे कितना फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मूला हम यही वाला अप्लाई करेंगे जो आपने लिख रखा है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, इसका चार्ज निकालना है ना फॉर्मल चार्ज। तो फ्री ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। इस शॉर्ट में भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू FC इक्वल टू V माइनस L। V मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस L मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस आधा इंटू S मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, तो इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार बता दें यहाँ पर अलग से कि V क्या है, यहाँ L क्या है और S क्या है ना, बताना चाहिए। या फिर ऐसे पहले फॉर्मूला लिखो फिर उसको ऐसे शॉर्टकट में लिखो, तब ठीक है ना। तो चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं पूछा गया, देख लो ध्यान से। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं? 1 2 3 4 -4 -1/2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं? 1 2 3 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पे 4 है, ठीक है। चलिए, 2 दूनी 4, -4 और -2 -6 यानी 6 -6 इक्वल टू 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आपने फॉर्मल चार्ज निकाला, इस पर कोई चार्ज नहीं निकला, तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो कि इस पर 0 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ चार्ज नहीं लगाएंगे, चार्ज तो हम निकाल करके लगाएंगे, पहले से नहीं लगाएंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिंपली लिख देंगे। अब बात आती है सेकंड वाले की। तो चलिए, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन कितना होगा? ऑन सेकंड ऑक्सीजन इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस आधा ऑफ शेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में ऑक्सीजन के में 6 ही रहेंगे। लोन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 1 2। अगर बेटा आपने यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा तो आप यहाँ 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन गिनना है, यहाँ पे नोट लगा के रख लो, इस फॉर्मूले में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन गिनना है। ये गलती आप करते हो तो अलग कलर, जहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर अलग कलर के पेन से लिख करके रख लो कि ये वाली गलती नहीं करनी है। इंडिविजुअल एक एक इलेक्ट्रॉन को गिन करके लिखना है तो आपका सही होगा। तो 6 -L 1 और 1 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 6 मीन्स आधा इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, आधा इंटू 6, ये आ गया 2 3 6। 3 माइनस का और 2 माइनस का ये हो गए 5, यानी 6 - 5 दैट इज +1 है। यानी यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया फॉर्मल, यहाँ इस पर आया +1 चार्ज आया, ठीक। अब इस वाले ऑक्सीजन पे देखेंगे, थर्ड वाले पे, तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन ऑन 3O। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस आधा इंटू S। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस आधा इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है।
तो बचा कितना देखो, -6 था और -1 क्या हो गया, 6 - 7 दैट इज -1। यानी जो थर्ड एटम है इस पर कितना चार्ज आया, इस पर चार्ज आया कितना, यहाँ पर -1, यहाँ पे -1 चार्ज आया। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन each atom of CO3 2 minus ion and NO2 माइनस, ठीक है। अब इनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, CO और O-, इस तरह से होते हैं। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने क्या है देख लो, 4 कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 18, 4 22 और 2 24 इलेक्ट्रॉन है, देख लियो। एक ऑक्सीजन पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 × 18, और एक कार्बन पे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 18 4 22 और 2 चार्ज इस पे बढ़ा हुआ है, यानी 22 और 2 24 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और बाकी बच्चों को करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने एक सिंगल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन क्यों जोड़े हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी माइनस चार्ज ऐसे आता है जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें ये 2 माइनस चार्ज रखना है। किस पर रखें, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रहेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा। और डबल बॉन्ड वाले पे 2 लोन पेयर रहेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले पे फिर अकॉर्डिंगली 2 6 में से 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि माइनस चार्ज हमने 2 जगह क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि 2 माइनस चार्ज है CO3 पे, तो हमने 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगाए हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पर ही माइनस चार्ज होगा। तो अभी हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 4 6 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है, 2 4 6 8, इसका भी पूरा हो गया। ऑक्सीजन का 2 4 6 8, फिर इस ऑक्सीजन का रह गया, इसका 2 4 और 2 6। इस ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 2 4 6 8 हो गया कंप्लीट। अब हम ये भी देख लें, हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिए। हमारे पास टोटल 24 थे, क्या हमने 24 से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि ज़्यादा किए हैं, तो देख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, आपने 24 इलेक्ट्रॉन थे आपके हाथ में और 24 ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। मतलब ये आपका इसका स्ट्रक्चर सही है, रेजोनेट स्ट्रक्चर सही है। तो इसमें अब आपको इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो जब आप फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो साइन लिख करके नहीं निकालते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और बाहर लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बाहर रखते हैं। ऐसे बताया था ना आपको कि किसी आयन का बनाते हो तो इसे ब्रैकेट में बंद करके बाहर चार्ज रख देते हो। अब आपको बाहर चार्ज है, अब आपको ये पता करना है कि ये माइनस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसी तरह से इसका पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर फॉर्मल चार्ज काउंट करोगे, ठीक है। और इसी तरह से आप निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इन HSO4 माइनस, यहाँ पर निकालेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो हो गया क्वेश्चन 1, ये हो गया क्वेश्चन 2। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन HSO4 ऑन सल्फर इन HSO4 माइनस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी में, दूसरा हो गया, ये A पार्ट हो गया, B पार्ट हो गया ऑफ Cl इन HClO4 इन HClO4 माइनस। इन पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ये ध्यान देना है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर
पता होना चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता है तभी आप निकाल सकते हो। जैसे NO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, N सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड O वाला होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जो सिंगल बॉन्ड O वाला होगा उस पर माइनस चार्ज होगा, और नाइट्रोजन पर यहाँ बीच में प्लस चार्ज होगा। इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे आप। ऐसे ही इनका HSO4 का पहले आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इनका निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। चलिए, ये नहीं लिखना है, ऐसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके लिखना है। यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो आप कैलकुलेट करके लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट फॉर्मल चार्ज का और क्लियर हो जाएगा।